नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमित शाह की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बवाल। आखिरकार सीबीआई की जो चार्जशीट से पूरा मामला एक्सपोज हो गया। कांग्रेस अपने दावे में कैसे फंसी है आपको दिखाने जा रहे हैं। संसद में एक विधेयक आता है जिसे आपराधिक मामलों में जो लोग भी गिरफ्तार होंगे 1 महीने के भीतर, अगर वो जमानत नहीं मिलती है तो उनको अपने आप ऑटोमेटिक, अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जो जहां पर होंगे वो सदस्यता, प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद कहीं पर भी होंगे, वो ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगी। ऐसे में संसद में बिल पेश किया गया और गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया। आप सभी को एक खबर मालूम है, लेकिन इस खबर के आगे बड़ा बवंडर कांग्रेस का है। और कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस का जो न्यू है ना, वो खुद झूठ के बल पर हुई है। जो कांग्रेस का जो स्थापना जो हुआ वो खुद अंग्रेज एओ ह्यूम ने 1885 में किया। यानी कि एक अंग्रेज ने स्थापना किया, उसके बाद ही हिंदुस्तान के सारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़े, ध्यान रखिएगा। और जब बाबा साहब अंबेडकर से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सारी चीजों को, देश के बंटवारे के खिलाफ थे। चंद्रशेखर, नेताजी की बात करें तो नेताजी वो गुमनामी में खो गए, लेकिन कांग्रेस ने हल्का सा भी ये सोचने समझने की वे नहीं सोची कि वो उनको ढूंढने का प्रयास करे। वो कांग्रेस आज कहती है, मतलब झूठ के नैया पर बैठी हुई कांग्रेस संसद में भी झूठ बोलती है, और आज वो झूठ का पर्दाफाश हो गया। अमित शाह जब संसद में विधेयक पेश किया तो एक बड़ा झूठ बोला गया कि अमित शाह जो विधेयक पेश कर रहे हैं वो तो खुद इस मामले में फंसे हुए थे, और जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसको लेकर के अमित शाह का जवाब आया और पूरा का पूरा मामला सीबीआई की चार्जशीट जो थी उससे कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। क्या है पूरा का पूरा मामला। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं अमित शाह के उस पहले तक जो है, जो उन्होंने रिप्लाई दिया है उसकी तरफ। चूंकि ये कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि भाई जब अमित शाह तो उस समय गृह मंत्री थे गुजरात के, तो उन्हें एक केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो गिरफ्तारी के वक्त इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। ये आरोप चिल्ला चिल्ला करके संसद में बोला गया, पूरे देश के सामने झूठ फैलाया गया, और कांग्रेस के इस झूठ का असल में क्या ये झूठ है या सच है उसका पर्दाफाश भी हम करेंगे। तो सबसे पहले अमित शाह को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। आपके सामने एक ट्वीट नजर आ रहा है। यह अमित शाह, गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है। उन्होंने लिखा, आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और बेल पर बाहर आने के बाद जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने यह कहते हुए खारिज केस किया था कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा से प्रेरित है। सीबीआई ने आरोप लगाया था और पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कोर्ट ने कहा था, जिसको अमित शाह कह रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर अमित शाह यहां पर वो पिजड़े वाली बात कर रहे हैं कि तोते, मतलब पिजड़े का तोता था सीबीआई। आगे वो लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस श्री लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका श्री राहुल गांधी ने विरोध किया था,
आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का यह दोहरा चरित्र जनता भली भांति समझ चुकी है। पहले से स्पष्ट था कि यह बिल पार्लियामेंट की संयुक्त समिति जो है जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस तरह की चर्चा होगी। फिर भी सभी प्रकार के शर्म को हवा छोड़ करके भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने पूरा इंडी गठबंधन एकत्र होकर इसका भद्दे व्यवहार से विरोध कर रहा था। आज विपक्ष जनता के बीच में पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। ये अमित शाह का ट्वीट है, जहां अमित शाह ने अपने आप को निर्दोष बताने का प्रयास किया। जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस ने दावा किया संसद में कि अमित शाह ने गिरफ्तारी के वक्त इस्तीफा नहीं दिया था। चलिए बढ़ते हैं चार्जशीट की तरफ, क्योंकि अब सच्चाई तो चाहे अमित शाह बोलो, चाहे कांग्रेस बोले, चाहे राहुल गांधी बोले, सच्चाई तो वही होगी जो सच होगा। चाहे अमित शाह गृह मंत्री होते हुए कुछ बोले या राहुल गांधी एलओपी होते हुए कुछ बोले, कांग्रेस पार्टी बोले। तो चलिए अब सच्चाई की तरफ बढ़ जाते हैं। असल में मामला कुछ वाकया ऐसा था। 26 नवंबर 2005 की रात एक गैंगस्टर जो है सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर होता है। इस एनकाउंटर में दो राज्यों की पुलिस यानी गुजरात और राजस्थान की पुलिस शामिल होती है। इस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन को आतंकी बताया गया था, लेकिन बाद में वो गैंगस्टर निकला, ऐसा कहा गया। उसके बाद उसकी पत्नी यानी सोहराबुद्दीन की पत्नी का भी एनकाउंटर हुआ। इस मामले में अमित शाह को आरोपी बनाया गया और राजस्थान के मंत्री गुलाब चंद कटारिया का भी नाम सीबीआई की चार्जशीट में था। अमित शाह इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी। अमित शाह गिरफ्तारी से पहले पहुंचते हैं पहले तो बीजेपी दफ्तर। बीजेपी दफ्तर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, अपने आरोपों को खारिज करते हैं और वो कहते हैं कि आरोप को झूठा बताते हैं। उसके बाद वो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री, यानी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और अपना इस्तीफा उनको सौंपते हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई जब तक वो इस्तीफा सौंपते हैं और उसी वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं, यानी कि वो अपने पद से हट जाते हैं। उसके बाद अमित शाह की गिरफ्तारी होती है। यानी कि जो दावे किए गए, चाहे अमित शाह ने कहा हो, चाहे जिसने कहा हो या कांग्रेस ने कहा हो, यहां पर साफ है कि कांग्रेस ने संसद में झूठ बोला। कांग्रेस ने संसद में झूठ बोला और संसद में झूठ बोलना वाकई में कितना बड़ा, जो व्यक्ति सड़क पर झूठ बोलता है, चुनाव को लेकर झूठ बोलता है, उसके भी आंकड़े हम आपको इसी आगे चैनल पर दिखाएंगे कि राहुल गांधी बुरी तरह से चुनाव के मामले में फंस गए हैं। जो ये वोटर लिस्ट लेकर आए थे उसमें बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, उसका भी सबूत साक्ष्य के आप वीडियो में इसी चैनल पर दिखाएंगे। तो हमने आपको यहां पर साक्ष्य बता दिए कि गिरफ्तारी से पहले, आप जाकर के गूगल सर्च कर लीजिए, गिरफ्तारी से पहले अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस ने झूठ बोलना उसका चाल चरित्र और चेहरा है। झूठ बोल बोल करके राफेल 2019 में, 2024 में संविधान खत्म करवा रहे थे सब, कि अगर सत्ता में मोदी आए दोबारा तो संविधान खत्म हो जाएगा। अब वोट ईवीएम को कितनी बार बेवफा करके उसके साथ चमत्कार कर चुके हैं पूरे कांग्रेसी, और आज ये झूठ आपके सामने है, जहां पर एसआईआर को लेकर बौंडर मचा रहे हैं कि हमारे वोटर लिस्ट में बवाना मचा है कि वोटर लिस्ट गलत तरीके से कराई जा रही है। लेकिन ये एसआईआर आज नहीं, देश में कई बार इस तरह से लागू हो चुका है। और आज बड़ी संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा दिया कि आपने तो इस्तीफा नहीं दिया था, आपकी गिरफ्तारी हुई थी। और ये पूरा का पूरा मामला ज्यादा पुराना नहीं, 10-12 साल पुराने, 15 साल मामले को हर व्यक्ति जानता है। उस मामले में झूठ बोलते हैं। आप समझ सकते हैं कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा किस प्रकार से है। आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए।
बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।